शरणागति नहीं लेते हैं इसलिए बनते हैं। दुख और दरिद्रता भोगते हैं तो इसलिए भोगते हैं कि राजलक्ष्मी के चरणों में अपना सर नहीं रखते हैं। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अच्छा कर्म नहीं करोगे, शुभ कर्म नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे, उपाय नहीं करोगे और कहोगे कि भगवान हमसे रूठ गया, किस्मत हमारी खराब है, किसी ने कुछ कर दिया है इसलिए सारा काम बिगड़ रहा है। सब बिगड़ रहा है आपके आलस्य से, सब बिगड़ रहा है आपके नास्तिकता से। भगवती तो ऐसी शक्ति है कि आप अगर विश्वास करें तो एक क्षण में इस पृथ्वी की काया पलट सकती है। जब जब देवताओं के ऊपर संकट आया है, जब जब देवता असुरों से त्रस्त हुए हैं, तब तब भगवती ने अपना स्वरूप धारण करके और देवताओं के कष्ट का समाधान किया। चाहे इंद्र हो, चाहे श्री हरि विष्णु हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, इन्हें भी माताओं का आवाहन करना पड़ा है अपने कष्टों के निवारण के लिए, और माता आकर के इनके कष्टों का निवारण करती हैं। दूसरी बात, ये तो रही हमारी शक्ति की उपासना की बात। आप लोगों को लग रहा होगा कि विंध्यवासिनी का उपासक है इसलिए माता के बारे में ज्यादा बोल रहा है, तो आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं। श्रीमद्भागवत महापुराण 3 स्कंद में घुस जाइए, जहां कपिल महाराज जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, कपिल जी जो देवहूति के पुत्र हैं, कर्दम ऋषि के पुत्र हैं, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने अपने माता से कहा है कि हे माँ, जो सब मनुष्यों में, जो सब जीवों में मुझ परमेश्वर को नहीं देखता है और केवल मेरी पाषाण की, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करता है, वह समझ लो राख में हवन करता है, अर्थात मतलब कुछ नहीं। तो जब ये बात कपिल भगवान कह सकते हैं कि जब सब मनुष्यों में ईश्वरी भाव करना है, सभी जीवों में ईश्वरी भाव करना है, सभी प्राणियों में ईश्वरी भाव करना है, तभी हमारी पूजा भी साकार होगी। तो इन कन्याओं में अगर हम देवी भाव कर रहे हैं तो कहाँ अंकित है? इन कन्याओं में भी हमें साक्षात देवी का भाव करना है, और जैसी हमारी मनोकामना होगी वैसे ही हमें फल मिलेगा। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं और पाखंड नहीं करते हैं, व्रत में दिखावा नहीं करते हैं, व्रत के समय गुस्सा नहीं करते हैं, व्रत के समय किसी को श्राप नहीं देते हैं, व्रत के समय किसी से नाराज नहीं होते हैं, शालीनता और धैर्य पूर्वक जितेंद्रिय होकर के 9 दिनों का भगवती का स्मरण करते हुए व्रत करते हैं और कुमारी कन्याओं का अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूजा करते हैं, उनके जीवन के करोड़ों अरबों पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख का उदय होता है, और इस श्लोक में सुखी होकर के अंत में वो मणिपुर द्वीप या वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इस बात में संशय रत्ती भर नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।